तो लास्ट पार्ट में फ्रेडागॉन और फ्रीज़ा अपने प्लान में पूरी तरीके से कामयाब हो गए थे और उन्होंने गोकू को भी धराशायी कर दिया था। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो गोकू को डाउन देख करके सभी सेयंस, इलीट सेयंस, इवन ज़ेनो ग्रैंड प्रिस्ट अपनी हार मान जाते हैं, सिवाय एक बीइंग के, और वो होता है वजीटा। वजीटा जैसे ही गोकू को डाउन देखता है, वो समझ जाता है कि यही उसका मौका है शाइन करने का और स्टेप अप करने का। अगर अभी भी वजीटा अपने अंदर के सेयन को नहीं जगा पाया तो फिर किस काम का है वो सेयन। वजीटा ये चीज़ समझ चुका था कि अगर अब कोई फ्रीज़ा और फ्रेडागॉन को रोक सकता है तो वो है केवल वजीटा। वजीटा आगे आता और कहता है, रुक जाओ फ्रीज़ा, तुम कैकारॉट को रोक सकते हो लेकिन प्रिंस को नहीं। फ्रीज़ा कहता है, कोई बात नहीं, तो मैं भी धूल चटा करके रखता हूँ, ज़रा वार तो करो मेरे ऊपर। जिसके बाद वजीटा अपने प्रोमोडियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे ही वजीटा फ्रीज़ा के ऊपर वार करने जाता है, फ्रीज़ा अपने माइंड मैनिपुलेशन की मदद से वजीटा के दिमाग को कंट्रोल कर लेता है और वजीटा फ्रीज़ा के ऊपर वार करने की बजाय ज़ेनो ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर एक की ब्लास्ट मार देता है। हालांकि ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट उस की ब्लास्ट से बच जाते हैं, लेकिन वजीटा काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वजीटा अपने सर को पकड़ता और कहता है, ये मैंने क्या किया आखिर? मैंने तो फ्रीज़ा के ऊपर वार किया था, आखिर मेरा की ब्लास्ट लॉर्ड ज़ेनो और लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट को कैसे लगा? तो फ्रीज़ा कहता है, तुम्हारा माइंड बहुत ज़्यादा वीक है वजीटा, तुम्हें गोकू की तरह स्ट्रांग बनना होगा पहले। वजीटा कहता है, क्या कैकारॉट की तरह स्ट्रांग बनना होगा? इससे क्या मतलब है तुम्हारा? मैं ऑलरेडी कैकारॉट से स्ट्रांग ही हूँ। समझ में आई मेरी बात फ्रीज़ा? और मैं ये चीज़ प्रूफ करके ही रहूँगा। ऐसा बोल करके वजीटा दोबारा से फ्रीज़ा के ऊपर वार करता है, लेकिन इस बार फ्रीज़ा स्पेस और टाइम को ही मैनिपुलेट कर देता है और स्पेस टाइम को मैनिपुलेट करके अपने और वजीटा के बीच में इतनी ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट कर देता है कि इनफाइनाइट टाइप की डिस्टेंस क्रिएट कर देता है जिसको कि वजीटा क्रॉस ही नहीं कर पा रहा होता। वजीटा पूरी स्पीड से फ्रीज़ा की तरफ आ रहा होता है, लेकिन एक तरीके से फ्रीज़ा ने अपने आगे के डायमेंशन को एक्सपैंड कर दिया था जिसको कि वजीटा क्रॉस नहीं कर पा रहा होता। तभी फ्रीज़ा अपने मैनिपुलेशन को रोकता है और वो वजीटा के गट में ज़ोरदार पंच मारता है, जैसे कि वजीटा अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। टर्बल कहता है, ये मॉर्टल जो कोई भी है, इसको मैनिपुलेशंस की पावर मिली हुई है। ज़ेनो ग्रैंड प्रीस्ट, क्या इस सेयन के पास में ये एबिलिटीज़ पहले से थी? तो ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, नहीं, इवन ये तो इतना स्ट्रांग भी नहीं है। ये जो मॉर्टल है इसका नाम है फ्रीज़ा और ये सेयंस का बहुत ही बड़ा दुश्मन है। क्रेस कहता है, वो तो देख के ही समझ में आ रहा है, लेकिन आखिर इसके पास में मैनिपुलेशंस आई कहाँ से? ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, हाँ, ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है क्योंकि इस फ्रीज़ा के पास में कोई भी गॉडली पावर्स नहीं है या फिर मैनिपुलेशंस नहीं है। इवन किसी भी मॉडल के पास में कोई मैनिपुलेशंस नहीं होती हैं। अगर गोकू, वजीटा, ब्रोली की भी बात की जाए तो वो नॉर्मल से मॉडल्स हैं, भले ही वो इतने स्ट्रांग बन गए हैं, लेकिन अभी तक उनके पास में मैनिपुलेशंस नहीं है। टर्बल कहता है, इसका तो केवल एक ही आंसर हो सकता है कि फ्रीज़ा की किसी ने तो मदद की है स्ट्रांग बनने में। अब वो कौन है, हमें वो पता लगाना होगा। ज़ोर्गो आ गया तो और कहता है, लेकिन टर्बल, हमें वो सब चीज़ें तो बाद में करनी होगी, पहले तो इस बीइंग को शांत करना होगा, इसे रोकना होगा, वरना ये फ्रेडागॉन मिल करके कुछ अनहोनी कर देंगे इस मल्टीवर्स के साथ में, और फ्रेडागॉन तो चाहता भी यही है, उसका बदला पूरा हो जाएगा। टर्बल कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, यही असली मौका है, हमें अपनी पावर्स दिखानी चाहिए। हम प्रोमोडियल गॉन्टलेट को तो सेव नहीं कर पाए, लेकिन हम इस मल्टीवर्स को डेफिनेटली प्रोटेक्ट करके ही रहेंगे किसी भी कॉस्ट पर। तभी टर्बल, क्रेस और ज़ोर्गो, ये तीनों ही फ्रीज़ा के ऊपर वार कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे हुए। लेकिन इस बार फ्रीज़ा ना ही टाइम को मैनिपुलेट करता है, ना ही डायमेंशन को, और ना ही उनके माइंड्स को, बल्कि फ्रीज़ा एनर्जी मैनिपुलेट कर देता है, जिसकी वजह से फ्रीज़ा के पास में उन तीनों एलीट सेयंस की एनर्जी आ जाती है और फ्रीज़ा पहले से ज़्यादा शक्तिशाली बन जाता है। लेकिन टर्बल, ज़ोर्गो और क्रेस बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाते हैं अचानक से।
फ्रीज़ा हंसता है और वो उन तीनों एलीट सेंस के ऊपर भी एक वार कर देता है, जिससे कि वो तीन एलीट सेंस भी हार जाते हैं। फ्रीज़ा कहता है अब तो फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि ये मैनिपुलेशंस काश मेरे साथ हमेशा रहें, फिर तो मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। फ्रेडागॉन भी फ्रीज़ा की ऐसी मैनिपुलेशंस देख करके शॉक्ड हो जाता है। फ्रेडागॉन कहता है अद्भुत, अपोस्टल ने इस मॉडल को चुन करके बहुत बड़ी मिस्टेक करी है, या फिर अपोस्टल ने बहुत बड़ा सही डिसीज़न लिया है, क्योंकि ये मॉडल इतनी जल्द ही इतनी अच्छी तरीके से मैनिपुलेशंस को यूज़ कर रहा है, मानो कि इसने हज़ारों सालों से मैनिपुलेशंस के ऊपर ट्रेनिंग करके रखी हुई हो, जो कि एक बहुत ही यूनिक बात है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मॉडल इतना स्पेशल और यूनिक होगा जो कि पहली ही बार में मैनिपुलेशंस को इतनी अच्छे तरीके से यूज़ करना सीख जाए। फ्रीज़ा कहता है ओए फ्रेडागॉन, तुम वहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? मैंने अकेले ही इन सभी मॉडल्स और एलीट सेंस को हरा दिया, तुम्हारा काम आसान कर दिया। अब मेरा काम ख़त्म हो गया है। फ्रेडागॉन कहता है कैसे? अभी मेरे पास रिंग नहीं आई है। फ्रीज़ा कहता है वो तो तुम खुद जा कर के ले सकते हो। अब क्या वो भी मुझे ला करके देनी होगी तुम्हें? क्या तुम इतने स्ट्रांग भी नहीं हो कि अपने हाथों से उस रिंग को ला सको? ये चीज़ फ्रेडागॉन के ईगो को हर्ट कर जाती है और वो कहता है हाँ, वैसे रिंग तो मैं ले ही सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा बोल करके फ्रेडागॉन उस धराशाही गोकू के पास जाता है, उसके गले में हाथ डालता है और उस रिंग को खींचने वाला ही होता है कि तभी गोकू फ्रेडागॉन का हाथ पकड़ लेता है। फ्रेडागॉन शॉक रह जाता है कि ये कैसे? ये तो अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था, आखिर इसमें कॉन्शियसनेस कैसे आई? तभी गोकू अपना सर ऊपर करता है और फ्रेडागॉन की आंखों में आंखें डालता है। गोकू कहता है फ्रेडागॉन, इतनी आसानी से तो मैं इस रिंग को तुम्हें हासिल करने नहीं दूंगा, और इतनी आसानी से तो तुम मेरे फैमिली को, मेरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करके कहीं नहीं जा सकते हो। ऐसा बोल करके गोकू खड़ा होता है और फ्रेडागॉन को घुमा करके फ्रीज़ा के पास फेंक देता है। फ्रीज़ा हालांकि फ्रेडागॉन को संभालता है और कहता है ये काम भी मुझे ही करना चाहिए था, तुम किसी काम के नहीं हो फ्रेडागॉन, एक मामूली सी रिंग तुम उसके गले से नहीं ले पाए। फ्रेडागॉन कहता है तुम्हारे पास में अगर मैनिपुलेशंस नहीं होती ना, तो मैं सच बता रहा हूँ कि इंसेन से पहले मैं तुम्हें ही ख़त्म करता। तुम जितना ज़्यादा बोल रहे हो वो केवल इस मैनिपुलेशंस की वजह से बोल रहे हो। एक बार ये मैनिपुलेशंस तुम्हारे हाथ से चली जाए, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारी क्या औकात है। फ्रीज़ा कहता है वो तो तब होगा ना जब ये मैनिपुलेशंस मेरे पास से जाएंगी और मैं एक नॉर्मल सा मॉडल बन जाऊँगा दोबारा से, लेकिन अभी तो मैं तुमसे स्ट्रांग हूँ, है ना फ्रेडागॉन? फ्रेडागॉन कहता है बकवास बंद करो और उससे मुझे वो रिंग दिलाओ, किसी भी हालत में मुझे वो रिंग हासिल करनी है तो करनी है। फ्रीज़ा कहता है चिल हो जाओ, चिंता की क्या बात है, मैं हूँ ना यहाँ पे, और मेरे होते हुए ये रिंग कहीं नहीं जाने वाली, ये रिंग सिर्फ तुम्हें ही मिलेगी। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा गोकू की तरफ हाथ बढ़ाता और कहता है आ जाओ, फिर से वार करो मेरे ऊपर, मैं इस बार तुम्हें छोड़ने की गलती नहीं करूँगा। जैसे ही गोकू फ्रीज़ा के ऊपर वार करने जाता है, तभी साइड से एक हाथ आता है और वो गोकू को रोक देता है, और वो हाथ होता है वजीटा का। वजीटा कहता है रुक जाओ कैकरॉट, तुम इस फ्रीज़ा के बच्चे को हाथ भी नहीं लगाओगे, ये मेरा शिकार है अब। गोकू कहता है वजीटा, तुम्हारा शिकार तो ये तब होगा जब ये मेरे हाथों से बच पाएगा, और मैं इसे छोड़ूंगा ही नहीं। वजीटा कहता है ठीक है कैकरॉट, देखते हैं कि हम दोनों में से आखिर ये किससे मरता है। तभी ब्रोली भी आता है आगे और कहता है रुक जाओ, फ्रीज़ा मेरा भी शिकार है, क्योंकि तुम्हारी फैमिली मतलब मेरी फैमिली, और इस फ्रीज़ा के बच्चे ने हमारी फैमिली के ऊपर वार करने की जुर्रत भी कैसे की। तभी फ्रीज़ा कहता है ओह
तो तीनों सेयन्स एक हो गए हैं और तीनों सेयन्स ने मिल करके एक यूनियन बनाई है, फ्रीज़ा मिटाओ यूनियन। लेकिन ये यूनियन भी बहुत जल्द ही टूटने वाली है तुम्हारी अकड़ की तरह सेयन्स। गोकू कहता है वो तो पता चल ही जाएगा कि हमारी अकड़ टूटने वाली है या फिर तुम्हारी शक्ल। तभी गोकू, वेजिटा, ब्रोली ये तीनों डायरेक्शन से फ्रीज़ा के ऊपर वार करते हैं, लेकिन फिर से फ्रीज़ा स्पेस टाइम को मैनिपुलेट करता है और अपने आसपास के जो डायमेंशन होता है उसको एक्सपैंड कर देता है और गोकू, वेजिटा, ब्रोली दोबारा से उसके नज़दीक नहीं आ पा रहे होते। तभी फ्रीज़ा तीनों के ऊपर ही एक की ब्लास्ट मारता है जिससे कि गोकू, वेजिटा, ब्रोली थोड़े दूर जा कर के गिरते हैं। गोकू कहता है वेजिटा, ब्रोली जब तक इसके मैनिपुलेशंस को हम बीट नहीं कर पाएंगे तब तक हम इसे इसके नज़दीक भी नहीं पहुंच सकते हैं। इसको अगर हमें हराना है तो फिर इसके मैनिपुलेशंस को नेगलेक्ट करना या फिर उसको डॉज करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ब्रोली कहता है लेकिन वो चीज़ इम्पॉसिबल है, हम कहीं भी होंगे फ्रीज़ा की मैनिपुलेशंस हमारे ऊपर वर्क कर ही जाएंगी, तो उस मैनिपुलेशन से बचने का कोई भी तरीका नहीं है। तभी ज़ेनो कहता है नहीं, एक तरीका है ब्रोली, गोकू, वेजिटा, फ्रीज़ा की मैनिपुलेशन से बचने का, और वो तरीका है तुम्हारी रिंग। गोकू, अगर तुम अपनी रिंग का सही से इस्तेमाल करोगे तो फिर तुम डायमेंशंस, इवन मैनिपुलेशन से भी ऊपर उठ जाओगे और कोई भी तुम्हारे ऊपर कोई भी तरीके का मैनिपुलेशन नहीं कर पाएगा। इम्पॉसिबल हो जाएगा तुम्हारे ऊपर मैनिपुलेशंस वर्क कर पाना। गोकू कहता है "हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन आखिर मैं अपनी रिंग का इस्तेमाल करूँगा ही क्यों? लास्ट टाइम जब मैंने ये रिंग का इस्तेमाल किया था तो मैं ऑलमोस्ट बीस्ट बनने वाला था। मेरी पूरी बॉडी के ऊपर डार्क एनर्जी ने काबू पा लिया था ऑलमोस्ट। बहुत अच्छा हुआ लास्ट मोमेंट पे मैंने उस रिंग को निकाल करके फेंक दिया, वरना पूरी तरीके से मैं मॉन्स्टर बन जाता। ज़ेनो कहता है गोकू, वही इकलौता तरीका है, वही एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से तुम फ्रीज़ा को रोक सकते हो, फ्रीज़ा को हरा सकते हो, उसके मैनिपुलेशंस को पास कर सकते हो, वरना इट्स इम्पॉसिबल टू बीट हिम। तुम्हें उस रिंग का इस्तेमाल करना ही होगा गोकू। तभी गोकू सभी चीज़ों को इग्नोर करता है और अपनी रिंग को निकाल करके पहनने लगता है, लेकिन फ्रीज़ा गोकू को उसकी रिंग पहनने से नहीं रोकता। फ्रीज़ा कहता है पहन लो, पहन लो, आखिर मैं भी तो देखूं कि तुम्हारी रिंग तुम्हें कितना स्ट्रांग बना देती है, और वैसे भी अभी तो मैं अपनी बेस फॉर्म में ही हूँ, तुम मुझे कितना ही पुश कर लोगे, ज़रा मैं भी तो देखूँ। फ्रेडागोन कहता है तुम पागल हो गए हो क्या फ्रीज़ा, उसे रोको, उसे वो रिंग पहनने से रोको, इससे पहले कि वो रिंग पहन ले और तुम्हें ख़त्म कर दे। फ्रीज़ा कहता है अपनी बकवास और अपना मुंह दोनों बंद करो फ्रेडागोन, पहले तो तुम किसी लायक ही नहीं थे और अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अपना मुंह बंद रखो फ्रेडागोन। फ्रेडागोन कहता है अच्छा, तुम मान क्यों नहीं रहे मेरी बात? अगर उसने एक बार रिंग पहन ली तो फिर वो सब कुछ ख़त्म कर देगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तुम उसे नहीं हरा पाओगे, तुम्हारी मैनिपुलेशंस भी वर्क नहीं करेंगी उसके ऊपर। फ्रीज़ा कहता है हाँ, इस चीज़ को मैं एज अ चैलेंज लेता हूँ और देखना इस चैलेंज को मैं ही जीतूंगा फ्रेडागोन। तुम्हें लगता है कि वो रिंग का इस्तेमाल करके मुझे हरा लेगा, लॉर्ड फ्रीज़ा को? तो देखते हैं कि आखिर इसकी रिंग में कितनी ज़्यादा जान है। मुझे तो लगता है कि तुमने और अपोस्टल ने फालतू में ही इस सेयन को सर पे चढ़ा करके रखा हुआ है। मैं देखता हूँ कि आखिर ये सेयन क्या ही है मेरे सामने। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लॉर्ड ज़ेनो, आपने सुना फ्रीज़ा ने अपोस्टल का नाम लिया, ये तो शायद से वही बीइंग है जिसके बारे में ये सेयन्स बात कर रहे थे जब ये अपर डायमेंशन में चले गए थे। ज़ेनो कहता है हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, इसका मतलब है कि ये सारी करतूत या जो भी ये करवा रहा है वो अपोस्टल करवा रहा है, लेकिन आखिर क्यों? वो तो हायर डायमेंशन में रहते हैं, आखिर ऐसा करा के उनको क्या ही मिलेगा? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है हाँ, अब मुझे समझ में आया कि आखिर क्यों, कि आखिर कैसे ये फ्रीज़ा के पास में मैनिपुलेशन एबिलिटीज़ आई और कैसे ये फ्रीज़ा अचानक से इतना स्ट्रॉन्ग बन गया। इसके पीछे उस अपोस्टल का हाथ है। खैर, गोकू उस रिंग ऑफ किंग्स को अपने उंगली में पहन लेता है, जिसके बाद ट्रांसफॉर्म हो जाता है वो अपनी अनोखी फॉर्म में, अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में, अपनी बीस्ट लाइक फॉर्म में, और वो फ्रीज़ा के सामने खड़ा होता है। फ्रीज़ा कहता है हाँ, आज देखते हैं
कि कौन जीतता है, सेयन या फ्रीज़ा। आज ये फाइट ख़त्म हो जाएगी यहीं पे। आज या तो सेयन्स बचेंगे या फिर फ्रीज़ा। अब आखिर क्या फ्रीज़ा गोकू को रोक लेगा? और आखिर फ्रीज़ा के पास में कौन कौन सी फॉर्म्स बची हुई हैं अब, जिसकी मदद से वो गोकू को हरा सकता है? और क्या फ्रीज़ा ने बहुत बड़ी गलती कर दी? ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।